एस्पिरेंट आशा करता हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में स्वस्थ मस्त एकदम चिल होंगे और अपनी प्रिपरेशन को 100% दे रहे होंगे। सो अभी तक हमने एग्रोनॉमी में अपने पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर की डिफिनेशन क्या होती है, एग्रीकल्चर का ओरिजिन क्या था, उसकी हिस्ट्री क्या थी और एग्रीकल्चर के टाइप्स कितने थे। देन आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो है पार्ट 2 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर एंड एग्रोनॉमी। आज हम कवर करेंगे एग्रोनॉमी की डिफिनेशन, एग्रोनॉमी की बेसिक स्कोप एंड प्रिंसिपल एंड रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट। सो आइए बिना किसी देरी के अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एग्रोनॉमी जो वर्ड है वो बना कहाँ से है, डिराइव कहाँ से हुआ है। तो जो एग्रोनॉमी वर्ड है वो एक ग्रीक भाषा से मिलकर बना है, जो कि है एग्रोस। एग्रोस का अर्थ है फील्ड या भूमि, और नोमोस का अर्थ है टू मैनेज, मतलब उस भूमि का प्रबंधन करना। सो एग्रोनॉमी को जब हम एग्रो और नोमोस को जोड़ते हैं तो उसका जो अर्थ निकलता है टू मैनेज अ प्रॉपर फील्ड, मतलब किसी एक स्पेसिफिक भूमि का संरक्षण या प्रबंधन करना एग्रोनॉमी कहलाता है। आइए इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं प्रॉपर। एग्रोनॉमी को हम नॉर्मली अगर डिफ़ाइन करें तो होता है कि टू किसी एक भूमि का प्रबंधन करना क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, वो एग्रोनॉमी कहलाता है। बट एक स्पेसिफिक डेफिनेशन अगर पढ़नी हो हमको, सो ये होगी द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉइल फॉर हायर यील्ड। नॉर्मल समझते हैं कि जैसे आपने किसी एक भूमि या प्लॉट जो भी आप खरीदते हो, खेती के लिए आपने ख़रीदा, देन आपको उसमें एक प्रॉपर क्रॉप उगानी है या कोई फसल उगानी है। तो आप उसमें जितने भी प्रिंसिपल, मतलब जितने भी सिद्धांत लाकर उसमें अपनी फसल को उगाने के लिए प्रैक्टिसेस करते हो, जो जो प्रक्रियाएं उसमें करते हो, जैसे इरिगेशन हो गया, उसमें न्यूट्रिएंट्स डालना हो गया, मैन्योर्स डालना हो गया, सॉइल फर्टिलाइजेशन करना, उस भूमि की लेवलिंग करना, ये जितने भी प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस हैं, इन सब को करना क्यों करते हैं हम इसे, कि हमारी जो होने वाली, जो उगने वाली फसल है वो अधिक से अधिक संख्या में और अच्छे क्वालिटी में होगी। सो जो अभी हमने डिफिनीशन पढ़ी, फिर से रिपीट करता हूँ कि द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, मतलब कि एग्रीकल्चर विभाग की वह शाखा जिसमें हम एक भूमि में फसल उगाने के लिए जो भी प्रैक्टिसेस, मतलब जो भी क्रियाएं मतलब करते हैं, इरिगेशन हो गया और भी जो प्रोसेस हम करते हैं फसल को उगाने के लिए, जिससे हमें यह फ़ायदा होता है कि एक हायर यील्ड, मतलब अधिक से अधिक उत्पादन मिले, अच्छी क्वालिटी की फसल मिले, उसे हम एग्रोनॉमी कहते हैं। सो एक बार फिर से डेफिनेशन रिपीट करूँगा, नोटिस करिएगा। अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट फॉर हायर यील्ड इज नोन एज एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी को अपने भारत में अम्ब्रेला वर्ड्स दिया गया है। इसे क्यों दिया गया? अब हमारे दिमाग में आएगा कि एग्रोनॉमी को अम्ब्रेला वर्ड से टर्मिनेट क्यों किया गया, मतलब इसको अम्ब्रेला वर्ड करके क्यों प्रिफर किया गया। तो इसका अर्थ है कि एग्रोनॉमी को अम्ब्रेला टर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर खेती से मतलब खेती से जुड़े हुए अलग अलग विषय मिले हुए होते हैं। जैसे कि मतलब इसमें एक चीज़ तो होता नहीं कि हमें बस क्रॉप प्रोडक्शन करनी है, उस क्रॉप प्रोडक्शन के पहले कई प्रक्रियाएं हम करते हैं, तब जाके एक फसल उगती है। तो इसलिए हमने अम्ब्रेला वर्ड दिया। जैसे कि एग्रोनॉमी के अंदर सबसे पहले हम मिट्टी की देखभाल, मतलब सॉइल मैनेजमेंट करते हैं, फिर उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, फसल का उत्पादन करते हैं, फिर सिंचाई करनी होती है, देन आफ्टर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, मतलब जो हम उर्वरक उसमें डालते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स डालते हैं उनका मैनेजमेंट करना होता है, फिर वीड मैनेजमेंट, मतलब जो भी हम खरपतवार उसमें करते हैं उसका भी तो नियंत्रण करना होगा एक फसल को उगाने के लिए, क्रॉपिंग सिस्टम हो गया, टीलेज हो गया, सॉइल कंजर्वेशन हो गया। इन सभी फैक्टों को लेते हुए इंडिया में एग्रोनॉमी को एक अम्ब्रेला वर्ड से टर्म दिया गया, अम्ब्रेला वर्ड का टर्म दिया गया एग्रोनॉमी को। सो ये था
हमारा एग्रोनॉमी का बेसिस कि एग्रोनॉमी वर्ड डेराइव कहाँ से हुआ है, उसकी डिफिनीशन क्या है और एम्ब्रेला वर्ड से इसे टर्म क्यों दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं कि एग्रोनॉमी के स्कोप क्या होते हैं। तो जो हमारा पहला स्कोप है एग्रोनॉमी का वो है कि एग्रोनॉमी आइडेंटिफिकेट फॉर अ प्रॉपर सीजन फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप नीडेड। मतलब कि जो हमारा एग्रोनॉमी है वो ये क्लासीफाई या आइडेंटिफिकेट करता है कि हम जो क्रॉप मतलब जो भी फसल हम उगाने जा रहे हैं उसे किस सीज़न की नीड है। मतलब वह ये आइडेंटिफिकेट करता है कि जो हम फसल उगाने जा रहे हैं वो उसे किस सीज़न में उगाना है। हमें इस चीज़ का ज्ञान नॉलेज किससे होती है, एग्रोनॉमी के द्वारा। तो पहला हमारा जो स्कोप है वो है इट कैन आइडेंटिफिकेट अ प्रॉपर सीज़न फॉर कल्टिवेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक क्रॉप इज़ नीडेड। कि मतलब जिस फसल को हम उगाने जा रहे हैं वह फसल किस मानसून में उगती है, यह नॉलेज हमें एग्रोनॉमी के द्वारा मिलता है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर मेथड ऑफ कल्टीवेशन। मतलब कि हम जो हमने चलो हमें ये तो आइडेंटिकेट हो गया कि हम जो फसल उगाने जा रहे हैं वो किस सीज़न में उगेगी। देन आफ्टर हमें ये भी तो नॉलेज होनी चाहिए ना कि किस किन 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 क्रियाओं को करके मतलब किन किन मेथड को अपना कर हम अपनी फसल को उगाएंगे। सो जो एग्रोनॉमी हमें हेल्प करती है एक प्रॉपर मेथड की नॉलेज देने के लिए कि हम अपने स्पेसिफिक क्रॉप को किन मेथड से प्रोसेस करके उसका उत्पादन करेंगे। हमारा थर्ड स्कोप है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ हर्बिसाइड्स फॉर यूज ऑफ वीड कंट्रोल। मतलब एग्रोनॉमी इसलिए भी हमारा यूज़फुल है कि इसमें क्या हर्बिसाइड्स की अवेलेबिलिटी होती हैं वो हमें ये नॉलेज देती हैं कि खरपतवार का प्रबंधन मतलब वीड कंट्रोल कैसे होगा। और ये भी नॉलेज देती हैं कि जो फसल हमने चुनी है मतलब जो भी फसल हमने उगाने के लिए चयन किया है उसका टाइम मतलब कितने समय तक उसका प्रोसेस करना है, कितने समय सिंचाई करनी है, कितने टाइम उसको न्यूट्रिएंट्स देना है, ये नॉलेज मिलता है। हमारा चौथा जो स्कोप है वो है इसमें क्या होता है कि जो वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हमें एग्रोनॉमी में सिखाई जाती हैं वो हमारे डेली लाइफ के लिए यूज़फुल होती हैं। क्योंकि आप अपना लाइफ में एग्जांपल देखो कि अभी क्या है कि गर्मियों के कारण और जो भी हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं और भी जो अननेसेसरी वाटर का डिसयूज़ कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि वाटर स्कैर्सिटी मतलब कि जल की कमी हो रही है। तो एग्रोनॉमी हमें यह ज्ञान देता है कि हम वाटर को कैसे मैनेज करते हैं। तो ये हमारी डेली लाइफ में क्या हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा कि जो वाटर स्कैर्सिटी प्रेजेंट टाइम में हो रही हैं वो कम हो सकती हैं एग्रोनॉमी के थ्रू। हमारा लास्ट जो स्कोप है वो है इट आंसर हाउ मच टू अप्लाई एंड व्हेन टू अप्लाई। एग्रोनॉमी हमें यह उत्तर देता है कि जिस फसल को हम उगाने के लिए चुने हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स कितना देना है, मतलब कितना पोषक देना है और किस टाइम में क्या उस फसल को चाहिए। ये आंसर हमें ये नॉलेज कौन देता है, एग्रोनॉमी देता है। तो ये था हमारा स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी मतलब एग्रोनॉमीज़ के मूल्य सिद्धांतों के तरफ आइए पढ़ते हैं। सो जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल हैं उनमें पहला जो प्रिंसिपल है अपना वो है प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड एफिशिएंट रिसोर्सेज यूज़। मतलब कि फसल को सबसे पहले हमें योजना बनानी है कि हम जो फसल का चयन कर रहे हैं उसका मतलब उसको उगाने की प्रक्रिया मतलब एक तरफ से कि हम किसी भी फसल को उगाने से पहले सबसे पहले उसकी प्लानिंग करना होगा। तो ये हमारा पहला प्रिंसिपल है कि प्लानिंग करनी होगी और जो भी हमारे पास एफिशिएंट संसाधन मतलब रिसोर्स हैं उनका यूज़ कैसे करना है। सो ये हो गया अपना पहला प्रिंसिपल। हमारा जो नेक्स्ट मतलब दूसरा प्रिंसिपल है वो है प्रॉपर फील्ड मैनेजमेंट। मतलब अब हमने प्लानिंग तो कर ली कि हाँ फसल अब उगानी है, देन हमने जो फील्ड चुनी है वो पहले से थोड़ी सी उभरी होगी
मतलब सम बराबर नहीं होगी, तो सबसे पहले हमें कुछ उसमें प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, मतलब फील्ड को मैनेज किया करना पड़ेगा। तो उसमें जो प्रोसेस होंगे, लेवलिंग हो गया, मतलब फील्ड भूमि को बराबर करना हो गया, सॉइल इरोजन चेक करने के लिए इरिगेशन करना होगा, ये सब प्रैक्टिसेस सेकंड प्रिंसिपल में आती हैं। अब हमारा जो थर्ड प्रिंसिपल है वो है प्लानिंग फॉर अप्रोप्रिएट क्रॉपिंग सिस्टम लाइक मल्टीपल क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग। मतलब कि हमने अब अपनी भूमि को लेवल कर लिया और उसका मैनेजमेंट कर लिया। अब उसके आगे क्या है कि हमें ये प्लानिंग करनी है कि हम किस क्रॉपिंग, इस मतलब जो भी हमने स्पेसिफिक भूमि ली है, जो भी फील्ड ली है, चुनी है, उसमें अपनी क्रॉप को उगाने के लिए हम किस प्रकार की क्रॉपिंग करेंगे, इसकी तकनीकी हमको, मतलब इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये हमारा थर्ड प्रिंसिपल है। अब हमारे चौथे प्रिंसिपल में क्या बताता है, चूजिंग क्रॉप वेराइटीज़। अब हमने ये तो चयन कर लिया कि हाँ, मतलब ये भी प्लानिंग कर ली कि हाँ किस क्रॉपिंग सिस्टम से हमें उस फील्ड में अपनी फसल को उगाना है, जैसे कि मल्टीपल क्रॉपिंग हो गई, ये सब हमने प्लानिंग कर ली। अब हमारा आता है कि हमें किस वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप को इस स्पेसिफिक फील्ड में उगाना है। तो हमारा जो फोर्थ प्रिंसिपल होता है उसमें बताया जाता है कि आप अभी तक क्या है कि आपने प्लानिंग कर ली कि हाँ इसमें कैसे फसल को उगाना है। अब हमें चूज़ करना होता है कि किस क्रॉप वैराइटीज़ को हम इस स्पेसिफिक फील्ड में उगाएंगे। ये हमारा चौथा प्रिंसिपल है। पांचवा प्रिंसिपल जो है हमारा ऑप्टिमम क्रॉप स्टैंड इस्टेब्लिशमेंट। हमारा जो पांचवा प्रिंसिपल बताता है उसमें यह बताता है कि इसमें यह प्रोसेस बताता है कि खेत में किस सही समय पर एक उचित दूरी पे हमें कितने पौधों को लगाना है, उसका जो चूजिंग करने का प्रोसेस होता है वो हमारे पांचवें प्रिंसिपल में आता है। कि मतलब एक जैसे हमने अब अपनी भूमि को ये चयन कर लिया कि किस वैराइटीज़ की क्रॉप लगानी है, हमें ये पता हो गया कि हाँ किस क्रॉपिंग सिस्टम को करके उस फसल को उसमें उगाना है उस फील्ड में। अब हमें ये करना होगा कि हमें अगर हायर यील्ड चाहिए तो हम कितनी दूरी में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक इतनी भूमि एरिया जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का, अब इतनी स्पेसिफिक फील्ड में हमें अगर हायर यील्ड चाहिए तो ज़्यादा दूरी, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं करना, इतने एक एरिया यहाँ हो गया, देन आफ्टर इसी से जस्ट इतना जुड़ा हुआ एरिया होगा, यहाँ पे प्लांट कर देंगे। मतलब तो अगर नॉर्मली आप समझो तो पांचवें प्रिंसिपल में ये बताता है कि हमें कितनी दूरी पर कितने प्लांट को प्लांट करना है। ऐसा है, ये अपना पांचवा प्रिंसिपल हो गया। अब हमारा जो लास्ट प्रिंसिपल है वो है प्रॉपर इरिगेशन एंड ड्रेनेज। अब हमने अपने प्लांट को भी प्लांट कर दिया कि हाँ इतनी डिस्टेंस में इतना प्लांट लगाना है। अब हमें क्या करना होगा कि इरिगेशन, मतलब भाई सिंचाई तो इम्पोर्टेंट है ही। सो अपना जो छठवां प्रिंसिपल है वो उसमें क्या बताता है कि इरिगेशन और ड्रेनेज का सिस्टम नॉलेज मिलती है हमको। मतलब कि हाँ प्लांट तो प्लांट हो गया, अब उस देन आफ्टर हमें इरिगेशन करना है, उसके बाद सिंचाई हो गई। अब उस हमारा जो सेवेंथ प्रिंसिपल आता है उसमें क्या होता है, मैनेजमेंट करना। भाई सिंचाई कर दिया, जो भी पौधा या फसल आपने लगाई है, प्लांट की है, उसका मैनेजमेंट भी तो करना होगा, मतलब आपको उसकी सेफ्टी भी चाहिए। सो अपना जो सेवेंथ प्रिंसिपल होता है वो है मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप। ये हो गया हमारा बेसिक प्रिंसिपल था। आपको नोट्स में दे दूंगा अभी, हालांकि ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा तो नोट्स आप एक बार देखना, देन आफ्टर इस वीडियो लेक्चर को देख लेना, आपको नॉर्मली समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो आज का लेक्चर का लास्ट टॉपिक है वो है रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट। तो एग्रोनॉमिस्ट के रोल को पढ़ने से पहले हमें पहले ये जानना होगा कि एग्रोनॉमिस्ट है क्या, मतलब होते कौन है एग्रोनॉमिस्ट। हु आर एग्रोनॉमिस्ट, मतलब एग्रोनॉमिस्ट होते कौन हैं। एग्रोनॉमिस्ट को अगर हिंदी में जाने तो इसे कृषि विज्ञानी कहा जाता है। एग्रोनॉमिस्ट को कृषि विज्ञानी कहा जाता है। सो आइए पढ़ते हैं कि एग्रोनॉमिस्ट हैं कौन। पहले इंग्लिश में देखते हैं। एग्रोनॉमिस्ट आर द साइंटिस्ट हु डेवलप इनोवेटिव फार्म प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मैक्सिमम प्रोडक्शन एट अ मिनिमम कॉस्ट। मतलब एग्रोनॉमिस्ट का अर्थ मैंने बताया कि कृषि वैज्ञानी, इसको हिंदी में बोला जाता है। तो कृषि वैज्ञानी ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो कि ऐसी प्रैक्टिसेस और
टेक्नोलॉजी मतलब नए नए टेक्नोलॉजीज़ को हमें नॉलेज देते हैं, जिससे हम अपनी किसी भी भूमि में अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें एट अ मिनिमम कॉस्ट, मतलब कम पैसों में उचित अधिक से अधिक फसलों की उत्पादन करने के जो नॉलेज हमें मिलती है वो एग्रोनॉमिस्ट के थ्रू मिलती है। और एग्रोनॉमिस्ट जो होते हैं एक साइंटिस्ट होते हैं, मतलब वैज्ञानिक होते हैं, जो हमें अपनी फसल के उत्पादन के लिए कई टाइप्स के नॉलेज देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि इनके रोल में हमें पता लगेगा कि एग्रोनॉमिस्ट किस प्रोसेस से हमें हेल्प करते, एक फार्मर को हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं अपने रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट की तरफ। जो पहला रोल होता है एग्रोनॉमिस्ट का, वो होता है कि इट गिव नॉलेज ऑफ एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड इट मैनेजमेंट। मतलब एग्रोनॉमिस्ट जो होते हैं, हमारे पास जो भी संसाधन मौजूद हैं, मतलब जो भी फसल उगाने के लिए संसाधन मौजूद हैं, उनको हमें कैसे यूज करना है, अपनी फसल के लिए कैसे उन्हें मैनेज करना है, उसका नॉलेज हमें एग्रोनॉमिस्ट देते हैं। दूसरा जो होता है रोल उस एग्रोनॉमिस्ट का, दे एम टू ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड एट मिनिमम कॉस्ट। आपने डेफिनेशन में भी पढ़ लिया होगा कि एग्रोनॉमिस्ट जिसमें मैंने बताया कि ये क्या करते हैं, आपको ऐसी नॉलेज देते हैं जिससे आप अपनी भूमि में अधिक से अधिक उत्पादन कर सको एक कम लागत में, मतलब कम पैसों में अधिक से अधिक फसलों को उगाने का जो नॉलेज मिलता है वो एग्रोनॉमिस्ट देते हैं। थर्ड जो है फॉर्मुलेशन और मेकिंग ऑफ क्रॉपिंग एंड फार्मिंग सिस्टम। मतलब ये हमें ये भी नॉलेज एग्रोनॉमिस्ट ही देते हैं कि हम किन किन टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम से अपनी फसल को उगा सकते हैं। ये नॉलेज जो हमें मिलता है वो एग्रोनॉमिस्ट के थ्रू मिलता है। चौथा जो हमारा रोल होता है एग्रोनॉमिस्ट का, वो है चॉइस ऑफ क्रॉप एंड कल्टीवर्स। मतलब ये हमें ये भी नॉलेज देते हैं, मतलब ये भी बताते हैं कि हम किस स्पेसिफिक भूमि के लिए हमें कौन सी वैरायटी ऑफ क्रॉप चाहिए, उसका जो चयन करना, फसल का चयन करना जो हमें नॉलेज मिलती है वो एग्रोनॉमिस्ट के थ्रू मिलती है। पांचवा जो हमारा रोल होता है एग्रोनॉमिस्ट का, वो होता है एडवाइसिंग फार्मर ऑन लेटेस्ट क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। मतलब या जो एग्रोनॉमिस्ट होते हैं, कृषि वैज्ञानिक होते हैं, वो हमें इसकी भी नॉलेज देते हैं और ये भी एडवाइस मतलब सलाह देते हैं कि हम जो भी नई नई तकनीकियाँ आती हैं वो हमारे गांव में जो भी किसान हैं, जैसे अब आपके क्षेत्र में कोई एक एग्रोनॉमिस्ट है भाई, वो तो पढ़ा लिखा हुआ है। सो अभी तक क्या है कि हम अपनी, जैसे ये जो हमारी फील्ड है, इसमें हम अपना पुराना प्रोसेस जो भी होता है कि आपने इसमें लेवलिंग की, ट्रैक्टर से जुताया खेत को, देन आफ्टर आप बीज लाए, इसमें सीड लाए, अपने भूमि में लगा दिए, मैन्योर्स मतलब जो भी फर्टिलाइज़र या जो भी आप इसमें डालेंगे, उसके बाद इरिगेशन करेंगे। ऐसा जो प्रोसेस है वो आपको पता है, नॉर्मल किसान को पता है, तो आप वो प्रोसेस अप्लाई कर रहे हो अभी तक। बट जो हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्निक आ रही हैं अपने एरिया में, जो भी आ रही हैं, वो हमें एग्रोनॉमिस्ट के थ्रू पता चलती हैं। सो एग्रोनॉमिस्ट हमें यह सलाह देते हैं कि हम किन किन नई तकनीकियों को अपनाकर अपनी फसल का उत्पादन और अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं। जो हमारा छठा रोल होता है एग्रोनॉमिस्ट का, वो होता है कि एग्रोनॉमिस्ट एक्ट एज अ टीम लीडर एंड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लोकल फार्मर्स। मतलब कि जो एग्रोनॉमिस्ट होते हैं एक तरफ से एक टीम के लीडर की तरह एक्ट करते हैं और वो वहाँ के लोकल जितने किसान होते हैं, किसान भाई होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। जो भी उन्हें परेशानियाँ आती हैं उसको सॉल्व करने का काम एग्रोनॉमिस्ट करते हैं। सो ये छठा रोल होता है एग्रोनॉमिस्ट का। जो सातवां रोल होता है और हमारा जो लास्ट रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट है, वो है कि डू एक्सपेरिमेंट इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। एग्रोनॉमिस्ट जो होते हैं, जो भी नई नई तकनीकियाँ आती हैं उस पर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। मतलब वो सबसे पहले खुद से चेक करेंगे कि हाँ एक टेक्नोलॉजी वर्क करेगी या नहीं करेगी, देन आफ्टर वो किसी फार्मर्स को एडवाइस करते हैं। तो ये हमारा सातवां रोल होता है। तो आज का जो हमारा पार्ट था यहीं पे फिनिश करता हूँ। कल हमारा लास्ट पार्ट होगा चैप्टर 1 का, जिसमें हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स। मतलब जो भी फील्ड क्रॉप्स हैं उनका जो क्लासिफिकेशन होता है किस किस बेसिस पे होता है, कल के पार्ट में हम उसे पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे।
तो कल का जो पार्ट रहेगा वो हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा चैप्टर 1 का। देन आफ्टर हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर को। तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर आसानी से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें एग्री DHO एकेडमी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।